हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिप्रजादेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने प्रथम 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं और अब हम चतुर्थ अध्याय में हैं। और चतुर्थ अध्याय के हमने प्रथम 3 श्लोक पूरे कर लिए। अब हम आज 4th and 5th लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रथम श्लोक में भगवान क्या बता रहे थे। पहले भगवान ने 3य अध्याय में भगवान ने ये बताया था कि जो ये भगवद गीता का ज्ञान है ये कितना पुरातन है। जो भगवद गीता का माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़, जिसका भी ऑन है। डिस्टर्बेंस आ रही है, मंजू आपका माइक ऑफ करिए। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है ये बहुत पुरातन है। तो भगवान ये बता रहे हैं, उनका इतिहास के विषय में भगवान ने बताया कि जो एक कर्म योग है, जो कर्म योग का जो ज्ञान है ये आज का नहीं है। भगवान ने बताया कि अर्जुन को भगवान ने द्वापर युग में ये ज्ञान दिया, लेकिन ये ज्ञान करोड़ों करोड़ों साल पहले भगवान ने ये ज्ञान दिया था सूर्यदेव को। सूर्यदेव एक उपाधि है। तो सूर्यदेव के जो राजा, ये सूर्यलोक होता है, सूर्यलोक उपाधि है। उसमें जो राजा है वो बदलते रहते हैं, उनका कार्यकाल होता है, उसमें वो राजा बदलते रहते हैं। तो जो राजा राज्य कर रहे हैं उनका नाम है विवस्वान। जो सूर्यलोक के राजा जो राज्य कर रहे हैं उनका नाम है विवस्वान। तो भगवान ने ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया था, करोड़ों साल पहले। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु जो है वो कौन है? ये हम मनुष्यों के जनक जो है मनु कहलाते हैं, मनु महाराज जो विवस्वान के पुत्र हैं। फिर मनु महाराज ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो इतिहास भगवद गीता का है ये आज का नहीं है, ये बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन है। बहुत करोड़ों करोड़ों साल पूर्व ये ज्ञान मैंने दिया था। फिर 2nd श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा के माध्यम से ये आगे आगे बढ़ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण जो है जगत गुरु है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है। तो उनको पता है कि उन्होंने सृष्टि बनाई है, कैसी बनाई है, तो इसको किस तरह से चलाना है।
तो भगवान जैसे एक गैजेट होता है, हम जब भी कुछ खरीद के लाते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल आता है। फ़ोन हमने लिया तो फ़ोन के साथ में मैनुअल आता है किस तरह से इस फ़ोन को ऑपरेट करना है। तो अगर हम उस मैनुअल को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उस फ़ोन को उल्टे-सीधे बटन दबा के ख़राब कर देंगे। तो उसी तरह से भगवान ने ये मानव शरीर हमको दिया है, ये सृष्टि का निर्माण किया है, तो भगवान ने साथ में एक हमको मैनुअल दिया है, जो ये मैनुअल भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता है। तो भगवान ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि यदि हम एक साधारण से गैजेट, साधारण से चीज़ को हम ऑपरेट करने के लिए हमको मैनुअल पढ़ना पड़ता है कि किस तरह से चलाएँ इसको। तो सोचो ये हमारा शरीर रूपी जो मशीन है, इसको कैसे चलाना है और सृष्टि में जितने भी जीव जंतु जो भी कुछ है, हमें किस तरह से इनकी तरफ देखना है, किस तरह से चला हमको अपने आप को ऑपरेट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, जो हम प्रयास कर रहे हैं अभी करने का। एक-एक श्लोक पढ़ के एवरीडे हम कुछ जानने का प्रयास करें कि हम अपने आप को कैसे ऑपरेट करें, कैसे अपने आप को चलाएँ। लेकिन हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हमारे भारतवर्ष में किसी को भी आप पूछ लो, छोटे बच्चों को तो छोड़ो, बड़े-बड़े लोगों को भी आप पूछोगे तो कोई भी किसी को भी इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी ज्ञान नहीं होता किसी को भी। 1% 2% लोग होते हैं जो इस ओर मुड़ते हैं और वो कुछ जानना चाहते हैं कि भगवद गीता में क्या है, आखिर है क्या इसमें, और इसमें घुसने का प्रयास करते हैं, समझने की जिज्ञासा जिनके अंदर होती है। भगवान कहते हैं कि ये जिज्ञासा जो है ना, ये भी अपने आप से नहीं होती है ये जिज्ञासा उन्हीं लोगों के हृदय में आती है जिन्होंने पूर्व कई जन्मों में बहुत सारी तपस्या करी है। उन्होंने तीर्थयाटन करा है, बहुत तपस्या करी है, उसके बाद कहीं जाकर के उनके अंदर ये सुकृति यानी इच्छा प्रकट होती है कि हम कुछ भक्ति के विषय में जानें और भगवत भक्ति के बारे में कुछ प्रयास करने का, भगवान के विषय में जानने का हमें मन में कुछ चाह जगती है। तो हम जो भी भगवद गीता का अध्ययन करना चाह रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भगवान कहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ करा है पिछले जन्म में, तभी हम ये भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता थोड़ी सी कुछ जागृत हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि ये हमने गुरु सेकंड श्लोक में बताया था कि गुरु परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आगे आगे बढ़ता है। भगवान ने जो एज इट इज़ जो भगवद गीता का ज्ञान दिया, वो वाला ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान जो सूर्यलोक के राजा हैं, फिर विवस्वान ने उसको मनु महाराज को दिया। ये सब महाराज थे, ये सब शासक थे। ये भगवान शासक को ही क्यों दे रहे, राज ऋषियों को दिया, क्योंकि राजा भी थे वो और ऋषि भी थे, क्योंकि उनमें राजा के होने के साथ साथ ऋषि वाले सारे गुण थे। आजकल राजाओं में ऐसे गुण नहीं होते हैं जो हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं, वो सब कलयुग से प्रभावित होते हैं और वो राज भी कैसा करते हैं हम जानते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं जो थोड़ा सा राज ऋषि कहलाने योग्य हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में भी उतना ही ध्यान देते हैं और साथ में शासक भी एक बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए भगवान राज ऋषियों को देते थे। राजा जो ऋषि स्वरूप है, जिनको पता है कि राज्य को हमें किस तरह से चलाना है और किस तरह से हमें लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो भगवत भक्ति भी करें और साथ साथ में एक आदर्श जीवन जी करके अपनी जीवन यापन करें। तो लेकिन क्या हुआ कि ये गुरु परंपरा के थ्रू ये आ रहा था ये ज्ञान, लेकिन आगे जाते जाते थोड़ा सा ये छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट प्राय हो गया। भगवान कहते हैं नष्ट प्राय, ये जो भगवान के मुख से जो दिया हुआ ज्ञान है, नष्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ये नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया, नष्ट तो नहीं कह सकते, लुप्त हो गया। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं तो हमें सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है, उसी तरह से ये ज्ञान का प्रकाश जो है आगे नहीं पहुंच पा रहा था। तो ये ज्ञान, भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो काफ़ी पहले दिया गया था, लुप्त प्राय होने लगा था। तो फिर भगवान को लगा कि भाई ये ज्ञान यदि लुप्त हो गया तो लोग बाग जो है बहुत ही अधर्म में डूब जाएंगे, घोर अधर्म आ जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा करना क्या है, कैसे चलना है, अपने जीवन का यापन कैसे करना है। तो लोग कुछ भी करेंगे, कैसे भी जिएंगे, कैसे भी कुछ भी अधर्म फैल जाएगा। तो भगवान हम जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा कि मुझे दोबारा से आना पड़ेगा और मुझे दोबारा ये भगवद गीता का ज्ञान
अर्जुन जी को देना पड़ेगा। अर्जुन जी के माध्यम से हम जीवों को वो ज्ञान उन्होंने दोबारा दिया। तो ये 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में ये भगवान ने दिया था। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूँ। ये बताया था ना, आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान यानी ज्ञान या विद्या तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम एक विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि कौन है जो भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण कर सकता है। हर कोई भगवत गीता का ज्ञान लेने में सक्षम नहीं है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से ये अर्जुन को बता रहे कि तू मेरा सखा है और मेरा भक्त भी है। भक्त होगा यानी तू मेरा सेवक। भक्त जो होता है, भक्त का स्वरूप क्या होता है कि वो भगवान का सेवक होता है, दास होता है। जैसे मेरा नाम है अनंग मंजरी दासी, तो हमारे जो नाम होता है उनके पीछे, क्योंकि ये नाम जो होता है ना, गुरु जब दीक्षा देते हैं तब ये नाम चेंज करते हैं। वैसे मेरा नाम अंजू है, ऐसे हर किसी के नाम जो होते हैं भगवान चेंज कर देते हैं। ये जब आप दीक्षा ग्रहण करते हो तो आपके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आप जो पहले आपका जन्म था ना, वो एक मटेरियल लाइफ में आप भोगों में लिप्त थे और तब आपका नाम जो था माता पिता का दिया हुआ था। अब भगवान आपको जब गुरु आप धारण करते हैं तो आपको नया नाम दिया जाता है कि आपका अभी नया जन्म हुआ है। मतलब अब आप तरीके से चलो, अब आप भगवत भक्ति की तरफ मुड़ो। और आपका या आपके नाम के पीछे दास या दासी लगाया जाता है, तो आपको पता रहे कि आप दास हो, आप दासी हो। अपने आप को कुछ और मत समझ लेना, आप दासी हो। या कृष्णदास ऐसे नाम दिए जाते हैं, पीछे दास लगाया जाता है। अमोघ लीला दास, कृष्णदास, विजय कृष्णदास। तो जब दास दासी, आपको ये आपकी आइडेंटिटी बताती है कि आप दास हो, आप कुछ नहीं हो इससे ज़्यादा। तो जो भक्त होता है वो भगवान का दास होता है। तो आप अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे दास हो और मेरे एक अच्छे सखा भी हो। सखा यानी आपका और मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है। सखा भगवान, फ्रेंड, कोई रिलेशन। हम राह चलते किसी व्यक्ति से कोई बात तो नहीं करेंगे ना, कोई सामने से जा रहा है तो हम उससे क्यों बात करेंगे, क्यों हम अपनी मन की बात करेंगे। कोई आके वो पूछेगा भी तो भी हम क्यों बताएंगे, क्यों भाई तू है कौन, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन यदि कोई हमारा प्रिय सखा या सखी है जिसे हम रोज मिलते हैं, तो उसी को ही हम अपनी मन तन की बातें कर सकते हैं। जो हमारे मन में गुप्त बातें भी होती है ना, हम अपने सखा को बताते हैं, अपने फ्रेंड को बता देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे से बहुत ही क्लोज है, मैं इसको अपनी बातें बता सकता हूँ, विश्वसनीय है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं अभक्त को तो ये ज्ञान कदापि नहीं दे सकता। और इसमें बड़ी रहस्य की बात है, और ये गुह्यतम यानी बहुत ही गुप्त रहस्य वाली बात है। ये हर किसी को नहीं बताई जा सकती, और बताना भी मत, ऐसे मना भी करते हैं भगवान। किसी को अभक्त को प्लीज़ बता भी मत देना, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेगा। और मुझे वो भगवान तो मानता ही नहीं है, वो मुझे साधारण अभक्त है तो भगवान पर श्रद्धा होगी ही नहीं उसकी। वो उसको साधारण सा एक व्यक्ति मानेगा कि हुए थे कभी कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति जिन्होंने रास रचाया था, उन्होंने ये किया था, मानी उल्टी सीधी बातें ही करेगा वो, क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो सावधान, किसी अभक्त को मेरा ज्ञान मत देना, क्योंकि अभक्त इसको अच्छी तरह से लेगा नहीं। उससे क्या होगा, अभक्त और पाप में डूबेगा, क्योंकि वो मेरे प्रति अपराध कर देगा। तुम तो अच्छे भाव से बताओगे, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा और वो मेरे प्रति फिर अपराध करेगा, कौन कृष्ण, ये वो उल्टा सीधा बोलेगा। तो प्लीज़ अच्छा है कि आप अभक्तों को ये ज्ञान देना ही मत, उनके आगे मेरी चर्चा ही मत करना। जो श्रद्धावान लोग हैं, जो मुझे ईश्वर के रूप में पूजते हैं, जिनको मेरे प्रति कुछ श्रद्धा है, मेरे प्रति प्रेम है, उन्हीं के सामने सिर्फ ये भगवत गीता का ज्ञान बताना। ऐसा इंस्ट्रक्शन भगवान ने दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया था। तो फिर भगवान ने बताया, क्यों बताया, क्योंकि तुम मेरे सखा और तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ। अब हम चौथा श्लोक ले लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन किया क्योंकि कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनके लिए मैंने रिपीट करा दोबारा से ना। अब चौथे श्लोक में भगवान नहीं कह रहे, अर्जुन पूछ रहे। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति।
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन यहाँ भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें यह विद्या का उपदेश दिया था। तो ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, हमारे मन में भी आनी चाहिए थी, आई भी होगी क्या पता, कि भाई तुम तो अभी द्वापर में पैदा हुए हो और मेरे सामने मेरे कज़न ही तो हो, मेरे बुआ के बेटे हो, देवकी वसुदेव के पुत्र हो, और मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मेरे इस काल में जन्म तुमने लिया है और आप कह रहे हो कि मैं तब पैदा हुआ। ये अर्जुन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये कोई अश्रद्धा नहीं है उनकी। वो ये नहीं कह रहे कि अरे मैं नहीं मानता, जैसे हम जैसे अभक्त लोगों को बोलेंगे हम कैसे मान ले, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो आप, तो तुम तो अभी पैदा हुए हो, तुमने कहाँ से ज्ञान दिया होगा, इतनी पुरानी बात कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से, लेकिन अर्जुन अभक्त नहीं है, वो एक भक्त है, उनको पूर्ण श्रद्धा है भगवान में, लेकिन वो उनकी जिज्ञासा जो हम हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि जो भगवद गीता पढ़ेगा उसके मन में ये जिज्ञासा अवश्य ही आने वाली है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान इतने पुराने टाइम में कैसे, तब कैसे ज्ञान दिया उन्होंने। तो हमारे लिए उनको तो पता है, वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब उनके जो नित्य पार्षद होते हैं वो भी किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हैं, वो भी जन्म लेते हैं। जैसे मान लो भगवान ने अर्जुन को जब दिया होगा, विवस्वान को ज्ञान दिया होगा, तब अर्जुन भी किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ पे उपस्थित होगा, क्योंकि उनके पार्षद जो होते हैं साथ में आते हैं। तो अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो भी मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें ये विद्या का उपदेश दिया था। तब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है, अपितु यह जिज्ञासा वह सबों के लिए, हम सबके लिए कर रहा है, जो भगवान में विश्वास नहीं करते अथवा जो असुर है, असुर प्रवृत्ति के, असुर यानी इनके सींग निकले हुए ऐसा नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार असुरों वाला है, असुर प्रवृत्ति के हैं, अश्रद्धावान व्यक्ति जो अभक्त हैं, उनके लिए कर रहा है कि उन्हें भगवान आप ही समझा दो, जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। उन्हीं के लिए अर्जुन ये बात इस तरह पूछ रहे हैं मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण के अवगत ना हो, अपने आप को इग्नोरेंट मान के ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे बता दो, हालांकि वो सब जानते हैं। तो यहाँ अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान है और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं तथा ब्रह्म की चरम सीमा है। तो अर्जुन को तो पता है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु आप ही हो, जो हो इस सृष्टि के बनाने वाले सब आप ही हो, लेकिन तो भी वो हम जैसों के लिए पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हो तो फिर सारे विश्व के लिए शुभ होगा। अर्जुन चाह रहे हैं कि जो ये ज्ञान है वो भगवान खुद ही दे दे तो अच्छा है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लग सकती है, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, अपने मनमाने ढंग से कृष्ण के बारे में वो सोचते हैं, किंतु जो भक्त है वे साक्षात भगवान द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। जो भक्त लोग हैं भगवान को सब कुछ मानते हैं, भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, और उनके लिए जो भगवान ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। हम जैसे भक्त लोग हैं, भगवत गीता में जो लिखा, हमारी भगवत गीता शास्त्र में हमारी श्रद्धा है और हम मानते हैं कि जो भी कुछ इस ग्रंथ में लिखा गया है वो 100% सत्य है, क्योंकि हमें अश्रद्धा होगी ही नहीं उसमें, क्योंकि हमें भगवान में विश्वास है। तो जो भी इस ग्रंथ में होगा हम मानेंगे 100%, कुछ भी लिखा होगा चाहे, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं और वो उत्सुक रहते हैं कि क्या है, क्या कहेंगे भगवान, इस तरह से वो सब जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकरण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अति मानव, सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिग्काल से प्रभाव से परे समझ सके, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि भगवान ये कौन है, भगवान उनके बारे में। तो इस चौथे अध्याय में भगवान अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं, मतलब कि मैं कौन हूँ वो थोड़ा बहुत भगवान बताएंगे। आगे जाके अध्याय आएगा जिसमें कि भगवान अपने बारे में पूरा विस्तृत
बताएंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे कि मैं कौन हूँ। तो अर्जुन की यहाँ इसमें इंट्रोडक्शन है। अर्जुन की कोटि से श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उस व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना है जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों से अधीन व सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जो हम लोग तो ऐसे लगता है कि जो अभक्त है उनको लगता है भगवान भी हमारी तरह ही जन्म लेते हैं, उनके भी हार्ड मांस वाला शरीर होता है, लेकिन भगवान आगे श्लोकों में बताएंगे कि उनका जन्म दिव्य होता है और वो जब भी जन्म लेते हैं तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ लेते हैं। जो शरीर होता है उनका बिल्कुल सच्चिदानंद में होता है, ये हमारे जैसा खून हार्ड मांस वाला नहीं होता है, वो एकदम दिव्य शरीर के साथ में ही जन्म लेते हैं। अब भगवान 5th श्लोक में बताएंगे अर्जुन को जो प्रश्न था उसके विषय में बताएंगे। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। परंतप यानी शत्रुओं का दमन करने वाला, जो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होता है। भगवान ने भगवत गीता में अलग अलग टाइम पे अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित किया हुआ है और उस जहाँ पे उस टॉपिक जो चल रहा होता है ना उससे रिलेट करते हुए उनको संबोधन देते हैं भगवान। यहाँ भगवान बता रहे अर्जुन तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू इतना बड़ा योद्धा है जो शत्रुओं को हरा चुका है, हरा देता है आसानी से, तो तू बहुत बड़ा योद्धा है, परंतप है, इस तरह से भगवान कह रहे हैं। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ मेरा और तेरा ये कोई पहला जन्म तो है नहीं, मेरे और तेरा अनेकों बार हम जन्म ले चुके हैं। हमको पता है ना कि हमारे बहुत बार जन्म हो चुका है, हम पहला जन्म नहीं है हमारा, हम करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, कई बार मरे हैं, कई हमारे माता पिता हर जन्म में अलग होते हैं। जब कुत्ते की योनि में होती तो कुत्ते माता पिता, बिल्ली में तो बिल्ली माता पिता, और हम मनुष्य भी पता नहीं कितने बार असंख्य बार बन चुके हैं। तो हमारे माता पिता हर जन्म में चेंज हो जाते हैं। इस जन्म में जो माता पिता हम जानते हैं उनसे पूर्व जन्मों में कोई और थे, तो हमारे माता पिता हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ही वो है जो सबके एक परमानेंट माता पिता कह लो उनको। तो हम जो हमारे परमानेंट माता पिता हैं उनसे हम अपना रिलेशन को हम जानना नहीं चाहते, जो हमेशा हर जन्म में जो हमारे लिए परमानेंट रहने वाले उनके बारे में हम जानना नहीं चाहते। लेकिन हम जो हमारे इस जन्म के माता पिता हैं उनसे हम इतना अटैच हो जाते हैं। इस जन्म में हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो भी बहन है, भाई है, उन सब से हमें इतना अटैचमेंट हो जाता है। जो सोचो करोड़ों जन्म हो चुके हैं और जो इस जन्म में क्या है, करोड़ों जन्म के आगे ये जन्म हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। और उनसे हम इतना अटैच्ड होके मोह में रहते हैं कि अरे ये है वो है, इससे कैसे छोड़ूं, उससे कैसे। अरे देखो ये भगवान है जो असंख्य जन्म तुम ले चुके हो, हर जन्म में वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पिता हैं। तो उनके बारे में सोचो, उनसे अटैचमेंट बढ़ाओ ना, उनसे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब ये बातें हमें तभी मालूम पड़ेगी जब हम भगवत गीता के विषय में जानेंगे, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, हमारा उनसे रिलेशन क्या है, तभी हम जानेंगे। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान हमारे परम पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं और हमें उनके बारे में जानना चाहिए। वो सेव्य हैं, हम सेवक हैं, हमारा स्थान भगवान के चरणों में, हम दास और वो मालिक, ये हमें पता चलता है। लेकिन ये भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो तो कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार, इस तरह से वो अहंकार करते हैं और वो अहंकार करके माया में लिप्त हो जाते हैं और फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। जितना हम मटेरियल प्रोग्रेस करते हैं हमें तो लगता है हमने बड़ा बड़ा गाड़ी, बंगला, मकान सब ले लिया, लेकिन जितना हम मटेरियली प्रोग्रेस करते जाते हैं उतना ही हम माया में
बुरी तरह धंसते जाते हैं, क्योंकि हमारा उतना ही अहंकार चरम सीमा पे बढ़ता जाता है। एक मैंने बंगला बना लिया, मेरे को अहंकार हो गया, वाह मैं इस बंगले की मालिकिन, ऐसा अहंकार आ जाता है ना। मैंने बड़ी कार खरीदी, मैं इस कार की मालिक हूँ, ये मेरी कार है, ऐसा अहंकार आ जाता है। यानी मेरा मेरा मेरा, जितना मेरा 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 करेंगे हम उतना ही अहंकार में दबते धंसते जाएंगे और माया रूपी इस दलदल में फंसे रह जाएंगे। तो जितना इंसान इससे दूर जाएगा, जितना छूटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कमाना बंद कर दो, कुछ खरीदो मत, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये जो बात है ना, जो भगवत गीता का ज्ञान है हमारा, ये एक साधारण व्यक्ति जीवन जी रहा है और एक भक्त जो है, जो जिसको भगवत गीता का ज्ञान है, वो जो जीवन जी रहा है, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इसमें जो चेंज होगा ना, कि क्या अंतर क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं दिखेगा। एक भक्त है, वो भी मज़े से भोग रहा है, मज़े बड़े महल में रह रहा है, और एक जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी मज़े से रह रहा है। लेकिन इसमें जो वो भेद होगा ना, अंतर होगा, वो होगा चेंज ऑफ कॉन्शियस। आपके जो माइंड का जो कॉन्शियस है, उसका जो बहुत बड़ा चेंज होता है, जो दिखता नहीं है। जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम अपने दिमाग के जो रिप्रोग्रामिंग ऑफ अवर माइंड कह लो, अपने दिमाग का हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं दोबारा से। क्योंकि पहले हम जब अब भगवान की भक्ति नहीं करते, हमको लगता था मैं अपने लिए खाना बना लूँ, मैं खुद खा लूँ, खुद बढ़िया बढ़िया मेरा घर है, इसको मैं आराम से रहूँ, और ये मेरी गाड़ी है, इसको भोगूँ, यानी सब मैं मेरे लिए करता हूँ। जो बाज़ार से चीज़ ला रहा हूँ मेरे लिए ला रहा हूँ, सुंदर कपड़े मेरे लिए लेके आ रहा हूँ, हर चीज़ मैं मेरे लिए कर रहा होता हूँ। जो अभक्त होता है वो हर कुछ अपने लिए कर रहा होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भी वही चीज़ करता हुआ नज़र आता है, वो भी बड़े बंगले में रहता हुआ नज़र आता है। उसके यदि पुण्य है तो उसको मंगला मिलेगा भाई, वो अच्छे कर्म करके आया है। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, पुण्य और पाप। पाप होते हैं तो हमारे कष्ट हमारे पाप के रूप में हमारे सामने आते हैं, गरीबी आ जाती है। लेकिन हमने अच्छे काम किए होते हैं, पुण्य किए होते हैं, तो वो हमारे लिए भोगों के रूप में हमारे सामने आता है ना। अच्छे अच्छे भोग हमें मिल जाते हैं, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है, अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। जो भी हमारे जो अच्छा फल हमको मिलता है, वो सारे हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए फलों के हिसाब से हमको मिलता है। भगवान किसी का रखते नहीं है। हम बोल रहे हैं कि क्यों हमें भगवान इतना वो दे दिया, कष्ट दे दिया। भगवान कह रहे हैं मैंने किसी को कुछ नहीं दिया भाई, तू जो कर्म करता है उसके अकॉर्डिंगली मैं तेरे को पुण्य और पाप देता हूँ। तूने अच्छा किया तो मैं तेरे को अच्छा फल दे दूंगा, और बुरा किया तो तेरे को बुरा फल मिलेगा। वो अपने तेरे कर्मों के हिसाब से तुझे मिल रहा है। मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं तो सम हूँ। मैं तो बस, भगवान कहते हैं ना, हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था कि हमारे अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा जो हम है, जिससे हमारा ये बॉडी चल रहा है, पूरा चलायमान हो रहा है। लेकिन एक परमात्मा भी है। एक डाल पे दो तोते बैठे हैं। एक तोता है जो फलों को खा रहा है, और एक तोता है जो बस देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। जो फलों को खा रहा है, अच्छे बुरे फलों को, यानी दुख और सुखों को झेल रहा है, वो हमारी आत्मा है। और दूसरा जो परमात्मा है, वो सिर्फ देख रहा है बैठा बैठा, वो कुछ नहीं कर रहा। वो आपको सिर्फ नोट कर रहा है कि इसने ऐसा, ये अच्छा कर्म करा, ये बुरा कर्म करा, वो सिर्फ नोट करता है। तो हमारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों एक ही है। मतलब स्पार्क, परमात्मा का ही स्पार्क जो है वो आत्मा है ना। तो वो नोट कर रहा होता है। लेकिन भक्तों के केस में क्या होता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। भक्तों के केस में ऐसा होता है कि वैसे परमात्मा कुछ नहीं करेगा, किसी को कोई गाइड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसा आपने संस्कार पैदा करा है अपने कर्म करके, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेरणा मिलती जाएगी। कोई गलत काम करेगा, जो हमने सेकंड अध्याय पढ़ा था ना, उसमें हमने ये सब चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस किया था। कोई गलत काम करेगा, बहुत बुरा बुरा कर्म करके आता है, तो उसको ऐसी प्रेरणा परमात्मा जो है दे देगा कि तू उल्टा काम कर और तेरे को पनिशमेंट मिले, ताकि तू जेल जा। और कोई अच्छे कर्म करके आएगा तो उसके अंदर से जो प्रेरणा भगवान की तरफ से आती है, वो अच्छी आती है कि भाई तू अच्छे काम करो, तेरे को तेरा अप्रिशिएशन हो, तेरे लिए तालियां बजे, तेरे लिए कुछ अच्छा हो, यूँ इस तरह से। तो आत्मा परमात्मा दोनों बैठे। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान के प्रति जो नाम जप करते हैं, भगवान के लिए कुछ आरती पूजा करते हैं, मैंने भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना। कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? आप सुबह उठ रहे हो, जैसे अब कार्तिक मास शुरू हो गया, आज सभी लोग मेरे ख्याल से सब 4 बजे जगे होंगे, और स्नान किया, आरती वारती करी होगी सब लोगों ने। तो ये भगवान के साथ हमारा टाइम स्पेंड करना हुआ ना।
कि हम भगवान के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, भगवान के साथ में आरती कर रहे हैं, गीता अध्ययन कर रहे हैं, सब ये तो भगवान उनके साथ में थोड़े से पार्शल हो जाते हैं, है ना। ये ऐसा है। तो जैसे एक माता पिता है, उसके 4-5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनमें से एक 2-3 बच्चे हैं अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, जो मतलब नॉर्मल बिहेवियर है उनका, कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल नहीं है। जो भी माता पिता के प्रति जो काम है वो कर रहे हैं, अपना जो भी रूटीन है वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक छोटा बच्चा है जो अपनी मम्मी मम्मी करता रहता है, पापा पापा मम्मी मम्मी, जो भी खा रहा है पिता ने ला करके सबको मिठाई दे दी, तो बाकी बच्चों ने अब चुपचाप खा लिया, और वो जो छोटा वाला है वो आया, बोलता है पहले पिता के मुंह में दे दिया, पापा आप खाओ, मम्मी आप खाओ, पापा आप खाओ, मम्मी आप खाओ। तो बताओ इससे क्या होगा। माता पिता का छोटे वाले के या जो भी उनमें से है उसके प्रति प्रेम अपने आप थोड़ा स्वाभाविक हो जाएगा ना, कि ये कितना प्यारा है। हालांकि दिया तो उन्होंने ही है, बाकी ने चुपचाप खा लिया, लेकिन उसी ने उन्हीं का दिया हुआ सामान उन्हीं को ऑफर कर दिया, तो उनका प्रेम कितना गुना बढ़ गया उनके प्रति, है ना। इस तरह से ये होता है भक्त। तो भक्त भी क्या करता है, हमको जो भी कुछ मिल रहा होता है, सब कुछ उन्होंने दिया होता है भगवान ने, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं को ऑफर कर देते हैं। तो जैसे माता पिता का, साधारण से माता पिता का प्रेम इतना फूट जाता है कि अरे मेरे को दे रहा है, कितना प्यारा है, मुझे दे रहा है पहले। तो वैसे ही भगवान भी हमसे इतने ही प्रेम के प्रति थोड़ा बंध जाते हैं कि मुझे दे रहा है ये। उनका तो कर्तव्य है, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन हम यदि उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को ऑफर कर देते हैं, तो वो हमारे प्रति, एक भक्तों के प्रति थोड़ा सा भगवान का खास लगाव हो जाता है। वो उनके प्रति थोड़ा सा पोजेशन रखते हैं, पोसेसिव हो जाते हैं। ये बात है। यदि आप चाहते हो भगवान से एक रिलेशन बनाना, तो जो भी कुछ आप खा रहे हो भगवान को दे दो, उन्हीं का दिया है उन्हीं को ऑफर कर दो। पहले घर है तो उसमें ऐसा भाव रखो, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे घर में जो भगवान विराजमान है उनका बंगला है, या उनका झोपड़ी है, जो भी आपके पास में है, या उनका मकान है, जो भी आपकी स्थिति है, वो जो उनका दिया हुआ है। मैं एक दास, मैं एक सेवक हूँ, उनके घर की मैं सफाई कर रहा हूँ। जब आप सफाई कर रहे हो तो ऐसा भाव रखो कि मैं भगवान का मंदिर साफ कर रहा हूँ, उनका बंगला साफ कर रहा हूँ, अपना घर नहीं, मेरा घर है इसलिए कि ये भाव मत रखो। यानी आप अपना कॉन्शियस का जो स्टेट है उसे चेंज कर दो। खाना को भोग प्रसाद बना दो, भगवान को ऑफर करके खाओ। कुछ बाजार से कुछ फ्रूट लाए, वो भी ऑफर कर दो। सफाई को इस तरह से, सो रहे हो तो इसको भी अपने भगवान से कनेक्ट करो कि मैं इसलिए सो रही हूँ क्योंकि मैं फ्रेश होके उठूँ और भगवान के पास जब आरती करने जाऊँ तो एकदम फ्रेश मूड से आरती करूँ। और आप नहा रहे हो तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि मैं अच्छे से स्नान करूँ अच्छे से, ताकि मैं भगवान के पास जाऊँ तो भगवान के को मेरे अंदर से बदबू ना आए। मैं सज रही हूँ तो भगवान को अच्छा लगे कि मेरे को देख के भगवान खुश होगा, अच्छी लग रही। तो यानी हर एक एक्टिविटी को आप कोशिश करो कि भगवान से कनेक्ट करो। हर एक एक्टिविटी को करना वही सब चीज़ है जो भक्त कर रहा है, लेकिन भक्त की कॉन्शियस पूरी टोटल चेंज है। दिखता वही है, लेकिन भाव से वो अपने आप को ही ऑफर कर देते हैं कि भाई भगवान मैं तेरा, तू मेरा, इस तरह से। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से भक्त में उसमें अंतर होता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि मेरे भी अनंत जन्म हो चुके हैं और तेरे भी हो चुके हैं, लेकिन मैं दिव्य हूँ। इसीलिए अर्जुन को ये अच्छी तरह से पता था, अर्जुन को कोई डाउट नहीं था, क्योंकि जब वो युद्ध होता है ना, कुरुक्षेत्र का जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, तो अर्जुन भी वहाँ पे आते हैं और कृष्ण भी आते हैं, और दोनों भगवान से कुछ मांगते हैं कि क्या चाहिए। तो अर्जुन को पता है कि भगवान हो तुम, इसलिए बोलते कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये सेना वेना नहीं चाहिए, दे दो और दुर्योधन को, मुझे तो आप चाहिए क्योंकि आप भगवान हो। अर्जुन को पता है उनके बारे में, इसीलिए वो भगवान को मांगते हैं ना कि आप निहत्ते आ जाओ, कुछ मत लेके आओ, कोई हथियार भी मत उठाओ, लेकिन आप मेरे साथ आ जाओ। तो अर्जुन को ये अच्छी तरह से क्लियर है कि वो भगवान है, इसलिए वो भगवान को अपनी साइड रखते हैं, अपनी सेना में वो युद्ध करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, हालांकि तू बड़ा ही विद्वान है, तू बड़ा योद्धा है, सब कुछ है, भक्त भी है, तेरी बड़ी क्वालिफिकेशन है, एक नॉर्मल इंसान के कंपेयर में तेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है ना। अर्जुन कितना बड़ा, हम जानते हैं ना कितना बड़ा धनुर्धर है, कितना बड़ा योद्धा है, कितना उसकी बड़ा भक्त है, भगवान कृष्ण के साथ बैठा है और भगवान का सखा है। तो बताओ भगवान के सखा है तो कितना बड़ा है उसका वो है, औकात कितनी बड़ी है। लेकिन इतनी बड़ी औकात होने के बावजूद भी उसे कुछ याद नहीं है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि तेरा जो जन्म होता है, तू एक ऐसे हार्ड मास वाला शरीर से जन्म ले रहा है और तू सब भूलते जा रहा है, तू हर बार भूलते जा रहा है।
और मैं मेरे में और तुझ में यही अंतर है कि मैं जब मैंने जन्म लिया, मुझे हर जन्म के विषय में मुझे याद है, मुझे सब याद है। मैं पहले ये था, फिर मैं ये बना, फिर मैंने ये अवतार लिया, फिर मैं वराह बना, फिर मैं जो भी वामन बना, जो भी कुछ भगवान ने जब जन्म लिए, तो भगवान को हर अवतार के विषय में याद है, क्योंकि भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में ही प्रकट होते हैं, अपने दिव्य शरीर के साथ प्रकट होते हैं, और हमारी तरह मरते नहीं हैं। दिखते जरूर होंगे कि उन्होंने प्रकट लीला करी, लेकिन वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे सब याद है, और तू चाहे तेरी कितनी बड़ी योग्यता दिख रही हो इस जन्म में, लेकिन तो भी तुझे कुछ याद नहीं है। तो साधारण मनुष्य की तो बात छोड़ ही दो। तो अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है, उन्हें स्मरण रखने में वह सक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, अर्जुन मुक्त पुरुष है, किंतु वह भगवान की तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया है। उसका अर्थ क्या होता है कि वे भौतिक संसर्ग में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। वो यहाँ धरती पे भी जन्म लेंगे तो वो अपने आप को, उनका पता होता है कि वो भगवान ही है। कभी कभी योग माया भुला देती है लीला करने के लिए, वो अलग है। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष ही क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है। किंतु देवी कृपा के से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत सीमा को समझ जाता है। अच्युत सीमा क्या होती है? जैसे भक्त और असुर इन दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। जो ये भक्त है, वो असुर लोग हैं, वो भगवान को जान ही नहीं सकेंगे। जैसे देखो, कंस ने भी तो भगवान से के साथ में था ना, उनके साथ में युद्ध भी किया है ना, मल युद्ध भी किया, लेकिन इतने करीब भगवान के था, लेकिन वो जान पाया? कुछ नहीं जान पाया। कंस भी था, दुर्योधन भी था, भगवान को देख रहा था, सब कुछ भगवान को टच भी करा और युद्ध भी करा, लेकिन वो जान ही नहीं पाया, क्योंकि वो असुर था, उसका स्वभाव आसुरिक स्वभाव था, तो वो नहीं जान पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धावान है, जो भक्त है, वही मुझे जान सकते हैं। जो अभक्त हैं, जो असुर है, जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखते, उनको बताओ भी मत, कोई आवश्यकता भी नहीं बताने की, वरना वो और अपराध कर बैठेगा। अपना जो पहले ही वो नरक झेल रहा है और नरक में जाएगा, इसलिए उसको बेचारे को जो है उस स्थिति में रहने दो, और बुरी स्थिति मत क्रिएट करो उसको बता करके, ऐसा भगवान कहे। तो कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्य की स्मृति बनी हुई है, जो लाखों लाखों टाइम से उनको सब याद है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं, उसी स्वरूप में। मैं पढ़ भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा और आपको बताती जा रही। वे अद्वैत है, अद्वैत है जिसका अर्थ है कि वे शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारा आत्मा अलग है, शरीर हमारा मर जाता है, यहीं पड़ा रह जाता है, उसको जला दिया जाता है। आत्मा आगे ट्रैवल करती है। आत्मा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ में नेक्स्ट बॉडी में जाती है, जो हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था ना। मन बुद्धि अहंकार से हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है, वो हमारी आत्मा से बिल्कुल चिपकी होती है, और उसी के साथ में हमारा जो शरीर, ये आत्मा है, नेक्स्ट बॉडी में ट्रेवल करती है। बॉडी कौन सी मिलेगी? वो हमारा जो संस्कार होता है उसके अकॉर्डिंगली, जो हमने पूरी ज़िंदगी में काम किया होता है, वो उससे हमारा संस्कार डेवलप होता है, वही लेकर के वो आगे ट्रैवल करती है। यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारे संस्कार अच्छे बन जाते हैं, जो हमको भगवत भक्ति की और नेक्स्ट लाइफ में भी प्रेरित करते हैं। तो वे अद्वैत हैं जिनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। भगवान का शरीर आत्मा एक ही है, हमारा अलग अलग है, इसीलिए उनको अद्वैत कहते हैं। उनमें संबंध हर वस्तु आत्मा है, जबकि जीवात्मा अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है। जब वो आते हैं तभी भी वो सामान्य जीव से अलग होते हैं। आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। तब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुर गण भगवान की इस दिव्य प्रकृति का तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट श्लोक में लेंगे। और जिन्होंने जिज्ञासा करी है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, जो रोज़ भगवद गीता सुनना चाहते हैं। इससे मेरा कल्याण होगा ज़्यादा, आप लोगों का भी होगा, लेकिन मैं भी फोर्सफुली पढ़ लूँगी। और जो 2 दिन मैंने कहे हैं ना कि सैटरडे संडे ऑफ है, वो इसलिए है, तो आपको अपनी कंटिन्यूटी तोड़नी नहीं है। उस दिन आप जो हमने
हम 2-2 श्लोक ले रहे हैं एवरी डे, तो आप उनका 5-5, एक दिन 5 ले लीजिए, नेक्स्ट डे 5 ले लीजिए, ऐसे आप रिवाइज़ कर लीजिए। उस दिन भी आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जब मान लो कभी मेरे को कहीं जाना हो, मैंने छुट्टी कर दी, तो आप उसका रिवीजन ले लीजिए, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी को कार्तिक मास में आप बना के रखिए। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी बना के रखूँ। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा विचार था कि हम इस तरह से करें। सुनीता जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, ये मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा दिया। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय।